नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और जुड़े हमारे साथ में। मित्रों, आप तक एक सूचना पहुंचाने के लिए मुझे आना पड़ा दोबारा से, एक बार फिर से। मैं बताना चाहता हूं कि कुछ लोग हैं वो परीक्षा की तिथियों के एकदम पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। ये वही लोग हैं जो कि विज्ञापन पर ही संशय उठा रहे थे और ये कह रहे थे कि विज्ञापन नहीं आएगा, और प्रतिदिन आपको वीडियो बना करके वो है ना जानकारी देते रहते थे। दिन भर में लगभग उनके 4-5 वीडियो आते हैं और उनको कोई काम नहीं है, इसलिए वो इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। अपने आप में आश्चर्यजनक ऐसी स्थिति है ना। हमें अपने आप में आश्चर्य हो रहा है कि इस प्रकार का काम कैसे ये लोग कर ले जाते हैं, है ना। विज्ञापन पर ही संशय उठाने वाले आज एग्ज़ाम कराने के लिए इतना क्यों परेशान हैं। सच तो ये है कि अभी सिर्फ बात भर हो रही है आपस में कि एग्ज़ाम वहाँ पे होना चाहिए। और बता देना चाहूँगा, मंडल स्तर पर ही एग्ज़ाम होगा, ज़िलों में एग्ज़ाम नहीं होगा। जैसे ज़िलों में सेंटर बनाया जाए, जो 5-6 ज़िले है ना रहते थे तो उन्हीं में एग्ज़ाम होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग ये चीज़ अच्छी तरीके से जान लीजिए कि एग्ज़ाम आपका नवंबर के पहले किसी कीमत पर नहीं होगा। नवंबर के पहले एग्ज़ाम होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को इसके पहले काफ़ी काम करना है। पहली बात तो मेंबर के चयन की प्रक्रिया यह अनिवार्य रूप से होगी। जब तक मेंबर का चयन नहीं हो जाएगा तब तक किसी भी प्रकार से इस प्रकार की बातें करना ही हास्यास्पद है। मेंबर का चयन होगा, उसके बाद सेंटरों का निर्धारण होगा। सेंटरों के लिए पत्र फल लिखा गया। पत्र लिखने का मतलब ये नहीं कि सेंटर का निर्धारण हो गया। अभी इसमें बड़ा टाइम लगेगा। इनका पत्र जाता है, उसके बाद में उस पर कहीं फिर बाद में प्रक्रिया शुरू होती है। तो अभी एग्ज़ाम की कोई तैयारी नहीं हो रही, भी सिर्फ फार्मों की छटनी का काम चल रहा है। छटनी में जो लोग गलत पाए जा रहे हैं, जिनके फ़ोटो का बैकग्राउंड नीला पीला गुलाबी है, इन सब पे एक्शन हो रहा है। और इस बार एक्शन का रिएक्शन आपको स्वयं देखने को मिलेगा, उसमें कहने वाली बात नहीं है। कुछ लोग नंबर 1 की लापरवाही कर रहे हैं, है ना। उन्होंने कर दिया है, अपना पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है, ठीक है, जैसे जिसकी मर्जी, जिसका जैसा कार्य। लेकिन आप लोगों को बचवाने की पूरी कोशिश से चल रही है कि आप लोगों को कम से कम फ़ोटो पे रिलीफ मिले। उसके लिए अभियान चलाया गया है। देखिए, हो सकता है कि इस पर आप लोगों को रिलीफ मिले, लेकिन संभव 90% तो नहीं लगता कि कोई रिलीफ आपको मिलेगी। और बाकी 10% उम्मीद है। देखते हैं, जो भी चीज़ें हैं, गलतियाँ आपकी रहती हैं, बाद में उसका भुगतान परेशान हम लोग होते हैं, है ना। रही बात दोस्तों, एक बात बता देना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम नवंबर के पहले नहीं होगा। आप फिर भी पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए, है ना। अक्टूबर लास्ट में भी हो सकता है, लेकिन इतना मान लीजिए कि इधर नहीं होगा। अगस्त सितंबर एकदम भूल जाइए, कोई दिक्कत ही नहीं है। अक्टूबर में भी होगा तो लास्ट में होगा, नहीं तो नवंबर में होना तय है। और नवंबर में अब देखिए, मेन चीज़ ये कि देखिए, बोर्ड के पास में बहुत से काम हैं। मेंबर चयन, उसके बाद प्रधानाचार्यों का चयन, है ना। उसके बाद में आप लोग जानते हैं माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद का भी इनको विज्ञापन देना है, उसका भी आवेदन लेना है, उसकी भी प्रक्रिया निभानी है, ठीक है। अभी कई रिजल्ट पेंडिंग पड़े हैं, उन सबको देना है, तो बड़ा काम है इनके पास। वेटिंग लिस्ट देनी है। आज फाइनल रूप से वेटिंग लिस्ट चली गई 2016 की, और 2021 की भी, तो लखनऊ चली गई। अब ये मान के चलिए कि इस पर कुछ प्रक्रिया आगे आपकी बढ़ेगी, और इसी महीने में आप लोगों को वेटिंग लिस्ट फाइनल होते दिख सकती है ना। बताया जा रहा है कि आपका इसी महीने में वेटिंग लिस्ट जारी हो जाएगा, लोक सेवा आयोग की भी और यहाँ माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भी। मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो भी अभ्यर्थी चयनित हो रहे हैं उन सबको 21 दिन के अंदर ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। हालांकि 21 दिन की अवधि दी गई है, और आपको चूँकि प्रक्रिया पुरानी है, 2016 की है, और 21 से ऐसी स्थिति थी 15 दिन के अंदर, तो आपको 21 दिन के अंदर नियुक्ति मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, आपको हमारे नोट्स चाहिए तो 8115998001 पे एड्रेस पिन कोड से दे करके आप अपना नोट्स बुक कर सकते हैं। नोट्स से पढ़िए, इस नोट्स से आपको निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी, 90% प्रश्नों की गारंटी रहेगी। तो इसीलिए कोई लापरवाही ना करें। और मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए गए नोट्स आपके लिए बेहतरीन होंगे। साथ ही आप इसी को पढ़ते हुए सेल्फ नोट्स जो है बनाए हैं।
जैसे मैंने कुछ अभ्यर्थी पूछते हैं सर कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, घंटों की पढ़ाई से आपकी कामयाबी नहीं मिलती है। कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, ठीक है। अब आप पता लगा नाम करने के लिए 10 घंटे बैठ गए हैं और मन आपका कहीं और लगा हुआ है, तो ऐसी पढ़ाई से अच्छा है कि आप 3 घंटे पढ़िए, लेकिन एकाग्रचित्त होकर के पढ़िए। अपने पास में अगर आप टेक्स्ट बुक रखे हैं तो उसे ज़रूर एक बार रीड कर डालिए, उससे आपके लिए बेहतरीन रहेगा। एक बार रीड कर डालिए, एक बार बढ़िया उसका क्वेश्चन आंसर जैसे बनते चले आपसे बनाते चलिए। लेकिन ज़्यादा बेहतरीन आपके लिए होगा कि आप हमारे द्वारा ये जो 21-22 पुस्तकों से बनवाया गया है इसी तरीके से बनवाया गया है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि 90% प्रश्नों की गारंटी दोस्तों। आप लोग विश्वास करके लीजिए। 8115998001 पे डंके की चोट पे कहता हूँ सफलता आपको मिल जाएगी, है ना। कोई फेको न्यूज़ नहीं दे रहे हैं, फेक न्यूज़ फेंकने वाला काम हमारा नहीं है। जो चीज़ें रहती है वो रहती हैं, ठीक है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ दोस्तों, मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ। मैं कभी भीड़ में जाकर के नौटंकी नहीं करता हूँ कि ये देखिए यहाँ पे चैन बोर्ड पे ये हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि मेरे पास बहुत काम है। जो काम करो गोपनीयता से करो, जिससे कि अपना काम भी कंप्लीट हो जाए और हो हल्ला भी ना पड़े। ज़्यादा अधिकारियों की नज़र में आ जाएंगे ना तो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, याद रखिएगा। और जिनके पास कोई काम नहीं है वो जान रहे हैं कि हमको सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चलाना है, ठीक है, हमें इसी के माध्यम से अपनी कमाई करनी है, हमें दिन भर में 20 बार पेपर की कटिंग पढ़ाना है ना। उनके लिए तो सिर्फ एकमात्र मकसद है किसी भी प्रकार से, चाहे हो अल्लाह चाहे जो हो, वो 4 लोगों का भविष्य और दांव पर लगा करके पहुंच जाते हैं वहाँ पे। और मैं एक चीज़ की ताकीद कर देना चाहता हूँ, एक बात को ज़रा सा गौर फरमाइएगा। जो लोग यहाँ आकर कम्युनिटी पे या किसी चीज़ पे कमेंट करके बकवास कमेंट करके चले जाते हैं ना, उनको मानहानि में ऐसा लपेटेंगे ना कि जीवन भर कभी उभर नहीं पाएंगे। बहुत तमीज़ से हो जाएँ, ठीक है, बहुत तमीज़ से हो जाएँ। और अगर हिम्मत रखते हैं तो वहाँ पर मत फेंकें। अगर आपके अंदर गट्स है तो आकर के 8115998001 व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, इसी पे आकर के बात कर लीजिए। और हिम्मत नहीं है, जिन लोगों ने झूठा नोट्स है ना, झूठा नोट्स का नौटंकी किया हुआ है, जैसे कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि हमने नोट्स लिया था, ये है वो है, हमें नहीं मिला, ये है वो है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसे लोग दूसरे चैनलों के द्वारा भेजे गए लोग हैं जो कि चैनल को बदनाम करने के लिए इस प्रकार के कमेंट कर रहे हैं। उनके अंदर इतना हिम्मत नहीं है, आकर के यहाँ पर नहीं बोल सकते हो क्या? आकर के व्हाट्सएप पर बोलो अगर तुमने नोट्स लिया हुआ है। जिनका भी नोट्स रहता है वो सबको डिलीवरी 3 से 5 दिन के अंदर मिल जाती है, अधिकतम 5 दिन आपके लगते हैं। और ये बात यह है कि इसीलिए हमने कोरियर एजेंसी से संपर्क किया है ताकि आपको जल्द से जल्द अवेलेबल करवा सकें। आपका एक दिन महत्वपूर्ण है, हम समझते हैं सारी चीज़ें। और यही है, अब हम तो ये कोशिश में लगे हुए हैं कि आपको 1 से 2 दिन में मिल जाए। बहुत जल्दी ही ये जो कोरियर एजेंसी है जब ठीक ढंग से काम करने लगेगी मैंने कल से, तो बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी, आपको जल्दी जल्दी मिल जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको हम गाइड भी करते रहते हैं, जो भी चीज़ें हैं आपको बताते भी रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं मित्रों। और रही बात ये कि दूसरों के अंदर कमियां निकालना ना दूसरों की आदत होती है। मैंने ये बताना चाहता हूँ, अपना भविष्य न चौपट करें। कहीं मानहानि में लपेट दिए गए तो फिर कहीं के रहेंगे नहीं, है ना। फेक आईडी बना करके, पुरुष हैं तो महिला की आईडी बना के, शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को। चिल्लू भर पानी डूब के मर जाना चाहिए। लेकिन अब क्या कहा जाए ऐसे लोगों के बारे में, है ना। बेशरम हैं, शुरू वैसे ही हैं पुरलिंग बने हुए स्त्रीलिंग, है ना। तो वही बात है कि थर्ड जेंडर, आपको एक बार बोला था मैंने इन लोगों को कि थर्ड जेंडर हैं। इस प्रकार की बातें यहाँ करके करते हैं कायर कहीं के। इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि आकर के ये क्या कहते हैं यहाँ हमसे व्हाट्सएप पे बात कर सकें। ऐसे लोगों के लिए कभी कभार ही आकर के हमको यहाँ बोलना पड़ता है, बाकी ऐसे लोगों को कोई तवज्जो नहीं देते हैं दोस्तों, ठीक है। आप सबसे भी अनुरोध है कि ऐसे कहीं कमेंट अगर कोई पोस्ट कर देखें चैनल के खिलाफ, तुरंत हमारे पास भेजें, तुरंत FIR कराएंगे, है ना। क्योंकि ऐसे लोग कायर हैं, ठीक है, ऐसे लोग कायर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कायरों का कोई रूप नहीं होता, ऐसे ही आ जाते हैं छद्म रूप में, ठीक है। सीधे दूर बोलते हैं, लोग कायर हैं, हिम्मत नहीं है इनके अंदर की आकर के व्हाट्सएप पर बोलें, ठीक है। वही बात है। चलिए ठीक है, इनका अपना काम है ना। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, मुहावरा है, सच है। कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती, इनकी आदत है, बोलेंगे, ठीक है। अच्छा कर रहे हैं इसलिए इन लोगों को मिर्ची लग रही है, बुरा लग रहा है। तो ये मैं आपसे बार बार करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और ऐसे लोग दिखेंगे नहीं। एक बार पुलिस अधीक्षक से मिल करके करवाया था, उसके बाद काफ़ी दिन तक ये दिखे नहीं थे, अब फिर दिखने लगे हैं,
है ना। इनका कहना रहता है कमेंट आपने क्यों ऑफ कर रखा है। अरे यार मेरी मर्जी में कमेंट ऑफ करके रखा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं कमेंट का जवाब दे सकूँ। चैनल मेरा है तो कुछ मेरी भी मर्जी चलेगी। कमेंट के लिए मेरे पास समय नहीं है, इसीलिए मैं कमेंट ऑफ करके रखता हूँ। और किसी का डर नहीं पड़ा हुआ है कि मैं कमेंट इसलिए ऑफ करके रखता हूँ, है ना। जिनके पास फालतू का टाइम दिन भर खाली रहते हैं, है ना, वो आराम से कमेंट पढ़ें, उसका जवाब दें। और हम भाई विद्यालय में जाते हैं, हमें पढ़ाना रहता है, तो हम कमेंट का ना जवाब दे सकते हैं। और वहाँ पे है ना जो ये गंदगी फैली रहती है ना, वहाँ पे हमें है ना वाइपर चलाने का टाइम रहता है। इसीलिए हम सीधे तौर पे आपको बता दे रहे हैं भैया, हम इसलिए कमेंट ऑफ करके रखते हैं। कमेंट ऑफ ही रहेगा, कमेंट की कोई ज़रूरत मैं महसूस ही नहीं करता हूँ, ऐसे ही कमेंट ऑफ रहेगा। ठीक है, जिनको बात करनी है आकर के 8115998001 व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, इसी पर बात कर लीजिए। ठीक है, कमेंट ऑफ ही रखा जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा करेंगे तो कम्युनिटी का भी ऑफ कर लेंगे, है ना। लेकिन कम्युनिटी का नहीं ऑफ किया जाएगा। खूब बात करिए आराम से, जो भी है ना। आज हमने बधाई दी थी तो बधाई पे लाइक वाले लाइक कर दिए, लेकिन बधाई कबूल नहीं की है शायद। बहुत से लोग जो कमेंट किए भी, उनका आचरण, उनके संस्कार दिखे वहाँ पे, बाकी और कुछ नहीं, है ना। अच्छी भी चीज़ बोलो ना तो वही है कि आप प्रणाम करेंगे ना तो उसका जवाब वो भुड़क करके देंगे। ऐसे ही संस्कार हैं लोगों के। चलिए खैर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।